नमस्कार दोस्तों। वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो प्रश्न पत्र है उसको हम यहाँ आंसर की के साथ में हल करेंगे। और देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है ये 3 घंटे 15 मिनट का था और पूर्णांक 100 अंकों का प्रश्न पत्र था और 27 इसमें प्रश्न थे। बच्चों, जिनका ये आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत जो किताब का पेपर हो गया वो अपने आंसर इससे मिला सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो इस पेपर को याद कर सकते हैं, अच्छे से प्रश्न याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल स्टडी से संबंधित पेपर है और हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से ये निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके हर प्रश्न समझ में आ सके और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नारोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी ने दिया था। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। स्थापना करने वाले थे डॉक्टर A.O. ह्यूम। प्रश्न 3, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1905 में। प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जी की जन्म दिवस के हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी माना जाता है, जो है 2 अक्टूबर। प्रश्न 5 देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये एक जनरल थे और गांधी जी के बीच में 1931 में इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न 6, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात अपनी बात या अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठना ही सत्याग्रह कहलाता है। प्रश्न 7 देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न 8 देखिए, कौन सा एक्ट काला कानून कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत किसी भी भारतीय को अरेस्ट किया जा सकता था। प्रश्न 9 है, मिलान करने अपने को, इधर घटनाएं दी हुई हैं, इधर वर्ष समय दिया गया। तो चंपारण सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ? तो इसका 5 नंबर पे ऑप्शन जो है 1917 में हुआ था। प्रश्न बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 1 नंबर वाला आएगा इसमें। प्रश्न 3, बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764 में हुआ, 2 नंबर वाला जो है। प्रश्न 4, दांडी मार्च गांधी द्वारा निकाला गया था 1930 में हुआ था, 3 नंबर का है। और प्रश्न ई है, बंगाल का पुनः एकीकरण 1911 में हुआ, 1911 में हुआ था, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 10 देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में सोहन सिंह भाकना ने की थी और लाला हरदयाल ने इसको संभाला था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान में 1959 में नागौर जिलों में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न 12 देखिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद में उस पद को बदल करके जनरल के पद को बदल करके वायसराय का पद रख दिया था, जो 1858 में हुआ था, और प्रथम थे लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 13, असहयोग आंदोलन कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 14, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता की गांधी जी को उपाधि देने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 15, 1930 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न 16, साइमन कमीशन क्या था? तो भारतीय लोगों की आज़ादी की जांच करने के लिए 7 अंग्रेज सदस्यों का एक समूह था जो भारत में आया था। प्रश्न 17, दांडी मार्च क्या है? तो गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए 78 सदस्यों द्वारा
की गई एक यात्रा थी जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। प्रश्न 18, स्वतंत्रता के समय देश में प्रमुख कौन कौन सी समस्याएं थी? तो उस समय में प्रमुख समस्या थी बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, राज व्यवस्था आदि समस्याएं थी। प्रश्न 19, भारत रेतवाड़ी व्यवस्था को समझाइए। रेतवाड़ी व्यवस्था एक राजस्व संग्रह करने की व्यवस्था थी। इसमें किया गया था कि किसानों को ही भूमि का मालिक माना गया और किसानों को ही उत्तरदायित्व प्रदान किया गया कि वे स्वयं ही राजस्व अंग्रेजी सरकार को क्या करें, अंग्रेजी सरकार को राजस्व दें। प्रश्न 20 देखिए, द्विविध शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो द्विविध शासन व्यवस्था का मतलब होता है दोहरा शासन। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि राज्य स्तर के ऊपर शासकों को और केंद्र स्तर के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने शासन चलाया था और उसी को द्विविध शासन व्यवस्था नाम से जाना जाता है। प्रश्न 21, पंचशील की अवधारणा को समझाइए। पंचशील के सिद्धांत हैं जो 5 सिद्धांत हैं। तो ये भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा था। तो ये बड़ा प्रश्न है 5 अंक का। प्रश्न 22, 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम का वर्णन कीजिए। तो मार्ले मिंटो ये वायसराय थे, मतलब बोले तो गवर्नर जनरल थे 1909 में। इसमें एक अधिनियम आया था, उसको समझाना है। ये बड़ा प्रश्न है 6 अंक का। प्रश्न 23, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संघ आया था इंग्लैंड से, और उसने भारत में संविधान निर्माण सभा की स्थापना की थी, जिसने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1935 का जो एक्ट है उससे अधिकांश संविधान, उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि 1935 के एक्ट से संविधान के अधिकांश अनुच्छेद लिए गए थे। प्रश्न 24 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कि गांधी जी ने चलाया था 1930 में। उस समय अंग्रेजों ने किया था कि नमक बनाने के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। नमक के ऊपर कोई नमक नहीं बना सकता बिना टैक्स के। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो गांधी जी ने उस कानून को तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें स्त्री, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों सभी ने भाग लिया और गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा निकाल करके उस नमक बना करके उस कानून को तोड़ा था। वही आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। प्रश्न 25, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसरो की स्थापना आज़ादी के बाद हुई थी और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, दूरसंचार के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उसका ये काम संचालन करता है इसरो। वो सभी विभाग से संबंधित, उपग्रह से संबंधित, संचार गतिविधि से संबंधित, तो इसके बहुत सारे कार्य हैं। प्रश्न 26, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इनका। 1951 से प्रारंभ हुई थी प्रथम और द्वितीय। तो इनमें औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर और कृषि क्षेत्र के ऊपर जोर दिया गया था प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में। प्रश्न 27, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान पर लेख लिखिए। 10 अंक का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। ये RS IS सभी प्रकार की परीक्षा में इस पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस पेपर को हल्के में नहीं लेना है। बहुत ही सामान्य अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। और ये प्रश्न है गांधी जी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, गांधी जी का बहुत योगदान था। गांधी जी के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और 10 अंक का ये प्रश्न है, इसको लिख सकते हैं। इस युग को ही गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 से लेकर के और 1945 का युग था, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इसमें 4 आंदोलन किए थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और एक आंदोलन उन्होंने किया था 1930 में। तो इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ने पूरे देश की जनता को जागरूक किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला, सत्याग्रह करके अपनी बातें मंगवाई, और इस प्रकार से गांधी जी का आज़ादी में बहुत योगदान था। तो दोस्तों, इस प्रकार से कक्षा 11 का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का ये प्रश्न पत्र था, जो आंसर की के साथ मैंने बताने का प्रयास किया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।